कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम आप सबको पता है, मेरा नाम विक्रम है। मैं आप लोग को रीजनिंग पढ़ाता हूँ, ठीक है। और फ्रेंड्स, जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन आता है और आपका कोई भी क्लास जो है मिस ना हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रीजनिंग में क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग सिलोजिज्म पढ़ रहे हैं ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, युक्ति वाक्य भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, जो जनरली इसको मतलब फेमस कर दीजिए हिंदी वर्ड से, वो होता है न्याय निगमन। तो यही कर रहे थे हम लोग। इससे पहले कितना क्लास हो गया, इसका 2 क्लास हो गया। जो लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, आप इससे पिछला वाला क्लास भी इसका जाकर देख लीजिए। उससे क्या होगा कि उसमें कंसेप्ट बाय कंसेप्ट बता रहे हैं इस क्लास में, ठीक है। एक दो क्लास में पूरा कंसेप्ट बताए हैं, आज भी कंसेप्ट ही बताने वाले हैं हम, ठीक है। तो क्लास को देख लीजिए, फिर उसके बाद से इस क्लास को भी देखिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास अगर आपका याद होगा, एक क्लास में सिलोजिज्म के ही एक क्लास में हम एक बात बोले थे। वो बोले थे कि रेलवे से रिलेटेड, कि रेलवे उस स्टेटमेंट और कंक्लूजन का जो एक चीज था, उसको रेलवे बोला था कि नहीं, इसको हम सही नहीं मानेंगे। अब फ्रेंड्स, आप क्या कीजिए, उसमें थोड़ा सा अपने आप को करेक्शन कर लीजिए। अगर आप नोट्स बनाए हुए हैं तो वहाँ पे करेक्शन कर लीजिए। मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, ठीक है, बहुत सारे जगह पे देखा, ठीक है, कि हाँ, कहीं पे मुझे पता चला कि ये चीज़ पुनरावृत्ति का है, मतलब ये जो है रेलवे का चीज़ है, वो रेलवे भी अपने जगह पे सही है और रेलवे सही है, इस मैटर पे सही है। बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे अभी कि नहीं सर, ऐसा सिर्फ रेलवे के लिए हो सकता है, लेकिन वो चीज़ जो आप बताए थे वो चीज़ सही है, मतलब कि वो स्टेटमेंट सही है। फ्रेंड्स, आपको आहट न पहुँचे, मतलब आप ऐसा सोच लें कि अरे सर ये कर रहे हैं, एक नोट्स में वहाँ पे लिख लीजिएगा आप कि स्टेटमेंट का रिपीटेशन कंक्लूजन में कभी नहीं होता, ठीक है। मतलब कथन का पुनरावृत्ति निष्कर्ष में नहीं होगा। इसको आप लोग लिख लीजिए और इस चीज़ को आपको हर जगह फॉलो करना है, ठीक है, हर जगह फॉलो करना है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया, क्लियर हो गया, क्योंकि उस क्लास में हम देखे थे, बहुत सारे लोगों का डाउट भी नहीं चल रहा कि सर सिर्फ एसएससी के लिए करेंगे या कि सिर्फ रेलवे के लिए करेंगे सर, या कि एसएससी के लिए करेंगे, ऐसा डाउट आ रहा था। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ओके, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये जो हमारा क्लास है वो पूरा बेसिक से लेके, 0 से लेके अब तक जाता है पूरा एकदम। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको बेसिक से ही सिखाएंगे, पूरा बेसिक से ही सिखाते आ रहे हैं, ठीक है। तो आइए, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप लोग नोट्स बना रहे हैं, हम ये आशा करते हैं कि आप लोग सारे नोट्स बना रहे हैं। चलिए, अब आपको ज़्यादा देर, मतलब हो सकता है कुछ लोग अरे सर पका रहे हैं क्या, नहीं, आप लोग को पका नहीं रहे, बस जो चीज़ बताना था वो चीज़ बता रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डायग्राम एक बना हुआ है, इससे क्या समझ रहे हैं, कुछ होने वाला है क्या, हाँ होने वाला है। आपको हम पिछले 2 क्लास में सिंगल स्टेटमेंट का जितना भी हमारा चीज़ जो क्रिएट होता है वो हम आपको बता दिए थे ना। लाइक, अब देख लीजिए यहाँ पे, जैसे ऑल कैट्स आर डॉग्स, ठीक है, एक ये था, ओके, ठीक है। अब देखिए, सम कैट्स आर डॉग्स, एक ये था, और एक ये देख लीजिए, नो कैट्स आर डॉग्स, एक ये था, ठीक है। अब ये देख लीजिए, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, ठीक है। अब चलिए, हम लोग जो कर रहे थे वो हम लोग का एक अलग ट्रिक से, एक अलग चीज़ से कर रहे थे, जो कि पूरा बेसिक समझ कर सीधे स्टेटमेंट को छाट फाट के कंक्लूजन निकाल ले रहे थे। वो क्या था, वो ये था कि जैसे कि पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगा, तो उस टाइम पे नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव वाले को सीधे काट देते थे। ऑल के साथ सम, ऑल आएगा तो उसके साथ सम आता है, लेकिन सम के साथ ऑल नहीं आता है। ये सब देख रहे थे हम लोग, देख रहे थे। अब उसमें हम लोग वेन डायग्राम भी बना रहे थे, उसमें बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे, वेन डायग्राम भी बना रहे थे। लेकिन उसमें जब आप देखे होंगे कि इस ऑल कैट्स एंड डॉग्स के लिए हम लोग कितना वेन डायग्राम बनाए थे, 2 बना रहे थे। इनके लिए भी कितना बना रहे थे, इनके लिए कितना बना रहे थे, इनके लिए, हाँ, इनके लिए कितना बना रहे थे, 3 बना रहे थे। इनके लिए भी, इनके लिए 1 बना रहे थे ना। अब देखिए, वो सब चीज़ ठीक है।
अब आप इन सब चीज़ों को लेकर एक वेन डायग्राम को जो फॉलो करेंगे, आप जिसको फॉलो करेंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इसमें ऐसा आएगा जो कि वेन डायग्राम से उड़ा दीजिएगा, ठीक है। वो हम आपको सिर्फ उतना चीज़ बता दे रहे हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस टाइम पे वेन डायग्राम भी डाल के आपको बताएंगे कि हाँ देखिए इसका वेन डायग्राम का कहाँ पे वेन डायग्राम काम नहीं करने लगेगा, वो सब चीज़ भी आपको बताएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप लोग इस वेन डायग्राम को भी डाल के आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वो ऐसे देख लीजिए कैसे। ऑल कैट्स आर डॉग्स के लिए आप एक वेन डायग्राम जिसको आप फॉलो करेंगे वो ये होगा। वैसे तो इसका वेन डायग्राम बनता है, ये सबको पता है, बहुत सारा वेन डायग्राम बनेगा, 2 वेन डायग्राम तो इसका बनता ही था। इसीलिए इस टाइम पे आपको एक वेन डायग्राम जो इसके लिए फॉलो करना है वो होगा ये, यहां देख लीजिए। ये हो गया ऑल कैट्स आर डॉग्स। ये वेन डायग्राम आप इसके लिए फॉलो करा सकते हैं। सम कैट्स आर डॉग्स, इसके लिए आप अरे बाबा, ठीक है, इसके लिए आपका ये वेन डायग्राम आप फॉलो करा सकते हैं। क्या जी क्या है, ठीक है। अब इसके लिए आप ये वेन डायग्राम, ठीक है। अब इसके लिए आप ऐसा चाहें ऐसा कर लें, ठीक है। ये हो गया सी, ये हो गया डी, इसको काट दें। मतलब सम आर नॉट मतलब कि ये इतना है, लेकिन ये वाला सब जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, वो कैट्स डॉग्स नहीं है, ठीक है। तो आप इस वेन डायग्राम को फॉलो करके क्वेश्चंस को भी बना सकते हैं। लेकिन जब हम लोग बना रहे थे तो उसमें देख रहे थे आप 2-2, 3-3 डायग्राम बन रहा था ना, तो वो सब उनका पार्ट है, इसीलिए बन रहा था। लेकिन अब आप क्वेश्चन बनाने, अगर वेन डायग्राम से आपको बनाना हो तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा हमेशा ये काम नहीं करता है। इसी के लिए आपको वो जो हमारा मेन मेथड था उसके थ्रू ही हम आपको क्या करवा रहे थे, क्वेश्चन करवा, मतलब आपको हम अभी तरीका उस सब क्वेश्चन से कैसे, मतलब उस सब स्टेटमेंट का कंक्लूजन कैसे निकलेगा वो हम लोग डायरेक्ट अपने मेथड से, जो मेथड हम लोग अपना मतलब मेरा कोई मेथड उथड नहीं है, ठीक है। हमारा कुछ भी है तो बस थोड़ा सा उसमें इनोवेशन है उस चीज़ में, ठीक है, कि इसको ऐसे करना है, उसको ऐसे करना है, ठीक है। तो वो चीज़ है, वही चीज़ बताने के लिए तो हम यहाँ पे हैं, वही चीज़ तो बताने के लिए। तो बुक में तो हर चीज़ लिखा हुआ, आप बुक से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास आए हैं तो कुछ नया चीज़ भी तो आपको चाहिए, नया चीज़ उसी में इनोवेट करके वही चीज़ कैसे इजीली समझा सके, इसीलिए वो चीज़ को फॉलो करते हैं। चलिए आज हम लोग जो है इस चीज़ में, इस चैप्टर में, मतलब हम लोग सिंगल स्टेटमेंट का सारा केस देख लिए ना। ऑल कैट्स आर डॉग्स, जो अभी जितना डायग्राम बनाए इस सारे सिंगल, ये सब सारा सिंगल स्टेटमेंट था। इस सब का हम लोग जो है कंक्लूजन भी देख लिए, कौन कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, कौन कंक्लूजन नहीं फॉलो कर रहा है। अब देखिए, अब बात आती है कि डबल स्टेटमेंट के बारे में। जब हमारा 2 स्टेटमेंट दिया है उस टाइम पे क्या होता है सर, ये बताइए। बिल्कुल बताएंगे, हम यहाँ पे हैं किसके लिए, आप ही लोग को बताने के लिए हैं, ठीक है। एकदम आराम से इत्मीनान से पढ़ेंगे, कोई हल्ला चिल्ला नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। और आप लोग चैट बॉक्स के तरफ भी देखते रहिए, कभी वहाँ पे हम बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ भी आप लोग को लिखते रहते हैं, तो वो भी देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास भी कीजिए अच्छे से, और नोट्स तो आप लोग बिल्कुल बनाइए। अब देखिए, सबसे पहला चीज़, जब हम 2 स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे ना, तो पहले हम ये जानते हैं कि 2 स्टेटमेंट तो आएगा, लेकिन उसका कंक्लूजन कैसे बनेगा, तब वही कंक्लूजन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साम दंड भेद सब करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। कोई लोग ये नहीं सोचेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिगिनर हैं, जो बेसिक से सीख रहे हैं, बहुत अच्छा है, आप बेसिक से सीखिए, आपको बेसिक से ही सिखा रहे हैं, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जानते हैं, वो लोग आंसर भी करते हैं, रहते हैं क्लासरूम में, वो भी हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, 2 स्टेटमेंट में सबसे पहला चीज़ क्या होगा, सबसे पहला चीज़ क्या होगा, आपको नोटबुक ऑन कर लेना है, नोटबुक मतलब लिखना शुरू कर देना है, उसके ऊपर आपको 2 स्टेटमेंट। सबसे पहले जो हमारा 2 स्टेटमेंट का जो चीज़ होगा, पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे डाल लीजिए, चाहे उधर कहीं भी डाल लीजिए, कि 2 स्टेटमेंट के लिए हमारा स्टेटमेंट कैसे फॉर्म होगा, 2 स्टेटमेंट से कंक्लूजन कैसे फॉर्म होगा। तो उसके लिए क्या होगा, पहला केस, स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इससे हमारा कंक्लूजन निकलेगा। दूसरा, या तो नेगेटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट होगा,
ठीक है, या तो हमारा नेगेटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। तीसरा, या तो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। क्या यही तीनों होगा? क्या यही तीनों होगा? या तो हमारा पॉजिटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, या तो हमारा नेगेटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट होगा, या तो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। होगा कि नहीं होगा? जल्दी लिखिए नीचे, यस या नो, दोनों लिख सकते हैं आप। होगा कि नहीं होगा वो बताइए। यही स्टेटमेंट का जो हमारा दो स्टेटमेंट अगर रहेगा तो उसमें तो यही क्राइटेरिया फॉलो होगा ना, या तो प्लस और प्लस हुआ, मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव, सकारात्मक या सकारात्मक, नकारात्मक नकारात्मक, सकारात्मक नकारात्मक मिक्स हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखिए, तो सर ये सब जो स्टेटमेंट ऐसा बन गया, स्टेटमेंट जो बना सर, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव ठीक है, स्टेटमेंट हो गया, लेकिन कंक्लूजन कैसे निकालेंगे? कंक्लूजन कैसे निकालेंगे? तो आप एक बात बताइए, ये नॉर्मल टर्म में आप समझिए इस चीज़ को, मैथ्स आप सबको आता होगा, बिल्कुल आता होगा, मैथ्स आप सबको आता होगा। एक चीज़ हमको आप लोग यहाँ पे बताइएगा, मैथ्स आप सबको आता होगा, ठीक है। आपको हम क्या किए, ठीक है। अब देखिए, ये दो इक्वेशन आपको दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जल्दी बताइए, दिख रहा है ना? आप सबको आता है x + 2, x - 3, x - 3 और x + 4। ये 3 है, कन्फ्यूज मत होइएगा। ये ये तो 7 बन गया। ये 3 है, ये भी 3 है, ठीक है। अब देखिए, इस दोनों मान लीजिए दोनों आपका स्टेटमेंट है। क्या है आपका? ये दोनों क्या है आपका? स्टेटमेंट है, ठीक है। कि मैथ्स का ये इसलिए लिए क्योंकि आप लोग को मैथ्स से जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैथ्स डेफिनेटली आप लोग देखे हो, पढ़ रहे होंगे, कर रहे होंगे। DFCCL के लिए तो आप लोग पढ़े, SSC वाले सब पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, सबको मैथ आता है, सबको मैथ आता है, और मैथ की फैकल्टी भी आ रही है आप लोग के लिए, तो अब और मैथ अच्छा हो जाएगा आप लोग। चलिए ठीक है, इधर देखिए, तो इस दोनों में, इस दोनों स्टेटमेंट को हम मान लेते, दोनों स्टेटमेंट हमारा है, तो इस दोनों स्टेटमेंट में सर, इस दोनों के कंक्लूजन के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इस दोनों स्टेटमेंट को देख के अगर कोई कंक्लूजन निकालना हो तो आपको क्या कर सकते हैं? नीचे लिखिए, इसके इस दोनों स्टेटमेंट में अगर आपको कोई कंक्लूजन निकालने को हम बोले तो आप क्या लिखिएगा? सो जल्दी बताइए, क्या लिखिएगा? इस दोनों स्टेटमेंट को देख के अगर आपको हम बोले कोई कंक्लूजन निकाले तो क्या निकलेगा? बहुत लोगों का आया होगा, सर कंक्लूजन ये है कि x - 3 दोनों में कॉमन है, कॉमन है, ठीक है। x - 3 दोनों में कॉमन है, बस खत्म, यही था। यही चीज आपको हम सिखाना चाह रहे हैं कि जब कोई भी दो स्टेटमेंट आएगा या दो से ज्यादा स्टेटमेंट आएगा तो उसमें कंक्लूजन तब तक नहीं निकलेगा जब तक उसमें एक कॉमन टर्म नहीं होगा। अगर कॉमन टर्म नहीं है तो स्टेटमेंट का कंक्लूजन निकलेगा ही निकलेगा। इसीलिए रूल नंबर 1 में वहां पे नोट कर लीजिएगा कि देयर मस्ट बी कॉमन टर्म, ठीक है। या तो देयर शुड बी, देयर मस्ट बी वन कॉमन टर्म, ठीक है। देयर शुड बी वन कॉमन टर्म, देयर मस्ट बी वन कॉमन टर्म, ठीक है। मतलब हिंदी वाले, एक टर्म का होना, एक कॉमन टर्म का होना जरूरी है दो स्टेटमेंट में, तभी वहां से कंक्लूजन निकलेगा, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया। अब देखिए, जब पहला वाले में देख रहे हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव में देख रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? अब क्या होगा कि सर ये तो ठीक है, पॉजिटिव निकला, हम स्टेटमेंट भी कॉमन डाल देंगे। लाइक आप देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऑल BRC, दूसरा स्टेटमेंट ऑल CRD, ठीक है। अब एक बात बताइए कि सर आप तो बोल दिए, अब इसमें हमको कॉमन तो दिख रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसके लिए एक और चीज़ होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए वो हम बता रहे हैं। दोनों स्टेटमेंट में जो कॉमन टर्म हो उसके साथ या तो ऑल या तो नॉट लगा हुआ रहना चाहिए। दोनों स्टेटमेंट में जो कॉमन टर्म हो उसके साथ या तो ऑल या तो नॉट, या तो ऑल और या तो नॉट, या तो ऑल और या तो नॉट लगा होना चाहिए। तभी जाके हम उस कॉमन टर्म से जो है उस सेंटेंस में जाके हम लोग जो है उसका क्या कर सकते हैं? कंक्लूजन निकाल सकते हैं। समझ में आया? उस दोनों टर्म में से जो कॉमन टर्म है दोनों में, उस दोनों कॉमन टर्म में से एक के साथ या तो ऑल या तो नॉट लगा रहना चाहिए,
ठीक है, या तो ऑल या तो नॉट लगा रहना चाहिए, लगा रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इस स्टेटमेंट को आप लोग देख लिए। अब इससे थ्रू हम जो है कुछ कंक्लूजन लिख लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर आपको हम लोग ये बताते हैं। जैसे सम BRD, सम DR B, सम BR नॉट D, सम AR नॉट C, सम AR C, सम CRA, सम CRA हो गया, सम CRA हो गया। हेलो, यहाँ बी कहाँ, ये कहाँ से आ गया? सॉरी फ्रेंड्स, ये नहीं होगा, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी। ओके, सम CR, ये नहीं होगा, सम CR B। ठीक है, ये हो गया। ओके, ये सम हो गया। ओके, अब देखते हैं ऑल BRD, सम BRB। ठीक है, ओके, ठीक है। नो CRB। ओके, यहाँ भी लिखते हैं, कितना 8 हो गया। नो DRC। ओके, चलिए ठीक। अब फ्रेंड्स इधर देखिए, ये देख लिया आप लोग, ये देख लिया ना ये पूरा। अब देखिए, अब इसमें क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक चीज़ बताइए कि सर अब हमको एक बात बताइए आप लोग कि सम BRD, तो ये क्या है लॉजिक, इसमें ये फॉलो करेगा या नहीं करेगा? आप लोग इसमें जिन लोग को आता है, इसमें से जितना नंबर फॉलो कर रहा है उसको आप लोग कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, ताकि हम वो भी देख लें आप लोग का भी। चलिए अब देखिए, ऑल BRC, ऑल CRD। अब इस दोनों स्टेटमेंट को अगर हम देखते हैं, इस दोनों स्टेटमेंट को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, हाँ, इस दोनों स्टेटमेंट को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक कॉमन टर्म दिख रहा है, क्या है? C है। अब देखिए, C है हमारा कॉमन टर्म। उसके बाद हम क्या बोले थे कि अगर कॉमन टर्म हो गया, फिर उस कॉमन टर्म के पहले हमको ये चेक करना कि क्या वहाँ पे ऑल या नॉट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो जब ये चीज़ है, लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, तो इसको पहले चेक कर लेते हैं। अब चेक कीजिए, देखिए यहाँ पे ऑल लगा हुआ है, ऑल लगा है, मतलब इस दोनों में से जो ये दोनों इसके लिए कॉमन टर्म हो जाएगा और इसका जो है कंक्लूजन भी निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए, तो सर कॉमन टर्म हो गया तो क्या करना है? देखिए, ये और ये कॉमन हो गया, तो हमको क्या करना है? यहाँ पे होगा जादू तेरी नज़र, तो यहाँ पे आपकी नज़र यहाँ पे और जादू यहाँ पे होएगी। ठीक है, जादू यहाँ पे होगा, जादू होएगी। अब जो भी है होगा, जादू मत करने लीजिएगा। वो कौन सी मूवी थी ऋतिक वाली, जादू, धूप चाहिए उसको, यहाँ धूप नहीं देना। चलिए यहाँ पे सी को देखिए, हाँ, तो देखिए ये दोनों कॉमन, दोनों को हटा दीजिए, दोनों क्या की हटा दिए, ये दोनों हट गए। अब देखिए, जब ये दोनों हट गए तो ये दोनों बन गए ना, ये दोनों बन गए, क्योंकि दोनों में ये कॉमन है, तो इस दोनों को हटा दिए तो ये दोनों बन गए। आपको याद है x-3 कॉमन आ जा रहा था दोनों में से, तो फिर दोनों बच कर रहा था, x-2, x+2 या जो भी था, x+4, x-4 दोनों का जो भी था बन रहा था। यहाँ पे देखिए, ये दोनों टर्म हट गया, तो आपको उसके बाद क्या करना है? इस दोनों टर्म को ज्वाइन कर देना। क्या कर देना है? इस दोनों टर्म को ज्वाइन कर देना। मतलब इससे कंक्लूजन क्या आया हमारा? ऑल BRD। ये समझ में आया? एक बार और, इस दोनों टर्म का हमारा जो क्राइटेरिया था वो दोनों फुलफिल हो गया, तो इस दोनों टर्म को हटा दिए। क्या किए? हटा दिए। गया कहाँ गया? बाहर में। बाहर मतलब मेरा गुल्लक। ठीक है, कोई किसी का नजर उस पर नहीं होना चाहिए, मेरे पास उसी कम पैसे हैं। अरे ठीक है, बोलते रहते हैं सच आप लोग। हाँ चलिए, तो ये सी हट गया, तो यहाँ पे क्या बचा? ऑल BRD।
ये क्या हो गया, ऑल बी आर डी, मतलब अब रिलेशन इस दोनों में ऑलरेडी डेवलप हो गया। किसके वजह से, इस दोनों की वजह से, इस दोनों की वजह से, इस दोनों की वजह से। तो हमारा क्या हो गया, ऑल बी आर डी, ऑल बी आर डी। समझ में आया कि कैसे हो गया ऑल बी आर डी यहाँ से, ठीक है। बहुत लोग इसका आंसर वेन डायग्राम से निकाल लेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको ऐसे सीखना है ताकि हम जो है एग्जाम में जो है ना, जब हमको कन्फ्यूजन क्रिएट कर देना, कन्फ्यूज हो जाए हम, तो वहाँ पे ये पता रहेगा, फटाक से बता देंगे। चलिए अब देखिए पहला स्टेटमेंट देखिए, सम बी आर डी, ये होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या, यस या नो लिखिए, होगा कि नहीं होगा, सम बी आर डी होगा कि नहीं होगा, सो बताइए, लिखिएगा नीचे, सम बी आर डी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा वो देखिए, ऑल बी आर डी हो गया, हमारे जो कट खुट कर दिए हम लोग, कॉमन टर्म को हटा के भगा दिए, उसको भगा नहीं, रखे हुए हैं, भगा देंगे तो खेला ही खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए बी, सम बी आर डी, ये कैसे हो गया, जब ऑल बी आर डी है तो सम बी आर डी भी होगा ना, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। जो हमारा रूल पहले दिन बताए थे हम आपको एक क्लास में कि ऑल के साथ सम आता है, तो पहला हमारा पास हो गया, पप्पू पास हो गया, ठीक है, पहला पप्पू पास हो गया। ये आप लोग कुछ और कुछ मत समझिएगा, पॉलिटिकल चीज़ सब वगैरह सब नहीं, पप्पू पास हो गया, आपको एक गाना हो गया पप्पू कांट नहीं कुछ, ठीक है चलो ठीक, ये पास हो गया, ये भाई साहब हो गए, ठीक है। अब देखिए सम बी आर डी, ऑल बी आर डी, तो यहाँ से आपको एक चीज और बताया, दूसरा वाला क्या है, सम डी आर बी। तो आपको हम बताए थे कि ऑल के साथ सम तो आता ही है, लेकिन एक कुछ हिडन वर्ड भी होता है, ऐसे वाले चीज़ों में बताए थे ना कि जैसे ऑल बी आर सी, तो यहाँ पे एक हिडन वर्ड क्या है, यहाँ पे हिडन वर्ड है सम। तो ऑल बी आर डी भी हुआ है हमारा, इसको आउट करने के बाद, तो यहाँ पे भी हिडन वर्ड एक क्या है, सम। वो इसके केस में, वैसे तो हिडन वर्ड इसके केस में भी है सम, लेकिन इसके केस में भी तो वही चीज़ हो गया ना, मतलब ये भी हमारा सेटिस्फाई किया। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज़ जो कैंसिल आउट हो रहा है वो सीधे निकल जा रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लिखिएगा नीचे अगर अच्छा लग रहा होगा तो, बिल्कुल ठीक है, नहीं अच्छा लगा वो भी लिखिएगा, तब ना हम सुधार करेंगे, कुछ और चीज़ ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए तो दोनों भी हमारा सेटिस्फाई किया। अब देखिए सम बी आर नॉट डी, देखते ही मन करेगा ना कि इसको पकड़ो और सीधे बाहर भगाओ, इसको पहले निकालो इसको यहाँ से। क्यों निकालिएगा भाई साहब, सर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, निगेटिव का कोई जगह ही नहीं है हमारी ज़िंदगी में, हम लोग पॉजिटिव इंसान हैं। बिल्कुल आप लोग को एग्जाम को लेकर भी पॉजिटिव रहना है कि हमारा DFCCR क्रैक होगा, हमारा रेलवे क्रैक होगा, हमारा SSC क्रैक होगा, जो भी एग्जाम के लिए हम पढ़े हो हमारा एग्जाम क्रैक होगा। इसको आपको हमेशा अपने आप में पॉजिटिव में रखना है कि हाँ हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, निगेटिव नहीं जाना है, ठीक है बिल्कुल। और निगेटिव लोगों से भी बच के रहना है आपको, ओके ओके चलिए ठीक है। तो ये हमारा नहीं करेगा क्योंकि निगेटिव है। सेकेंड वाला भी सम बी आर नॉट, ये भी निगेटिव। अब देखिए सम बी आर सी, सम बी आर सी, सर यहाँ पहले वाले स्टेटमेंट से। अच्छा एक चीज और, ये जो कॉमन टर्म हटा के अब ऑल बी आर डी कर दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऑल बी आर डी ही बचा, बात करेगा, नहीं नहीं, ये स्टेटमेंट अपना जो ये पहला स्टेटमेंट जो अपना जितना कंक्लूजन देता था वो ऑलरेडी देगा, दूसरा स्टेटमेंट भी जो अपना कंक्लूजन देता था वो ऑलरेडी देगा। पहला कथन और जो अपना स्टेटमेंट जो अपना निष्कर्ष दे रहा था उनको देना ही है, वो तो देंगे ही देंगे। अब दोनों को मिला के हम एक नया निष्कर्ष भी निकाल रहे हैं, ठीक है, इसलिए कैंसिल मत कर, हटा मत दीजिएगा उसको, ओके। सम बी आर सी, तो ऑब्वियसली जब ऑल बी आर सी है तो सम तो होगा ही, ये भी सेटिस्फाई कर गया। अब देखिए सम सी आर बी, सम सी आर बी, ऑब्वियसली जब ये सम तो लिखा हुआ है ऑल बी आर सी है तो सम सी आर बी होगा ना, होगा कि नहीं होगा। सम सी आर क्या बोलते हैं, सम सी आर बी नहीं होगा, बिल्कुल होगा, वो तो लिखा ही है। ऑल बी आर सी है तो सम बी आर सी नहीं होगा, ये भी होगा। अब देखिए ऑल बी आर डी, यही मजा आया, इसी के लिए तो मेन हम बता रहे थे। ऑल बी आर डी, ये जो कैंसिल कर दिए तो यही बनाना ऑल बी आर डी, ये भी सेटिस्फाई किया। नो सी आर बी, नो सी आर बी कैसे होगा, नेगेटिव सेंटेंसमेंट है, स्टेटमेंट है, बिल्कुल गया। अब देखिए यहाँ पे ये सम डी एंड डी आर बी और ऑल बी आर डी, इसको ये मेन चीज है, इस मेन ये दोनों है, समझ लिया ना। अब चलिए उसका देखिए नो डी आर सी, ये पॉसिबल है क्या, नो डी आर सी, यहाँ तो निगेटिव स्टेटमेंट का तो कोई जगह ही नहीं है, तो कैसा लगा जादू, कैसा लगा कैंसिल आउट करने वाला। देखिए हम ये बात ना मेरे मन में जहन में बार बार आता है कि बहुत लोगों को आता है, क्योंकि हम कुछ कमेंट देखे हैं ऐसा जहाँ पे कुछ लोगों का रहता है ऐसा कि अरे ये सब आता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि उन लोगों का ध्यान मत दीजिए, बेसिक सीखने वाले आप लोग अच्छे सीखिए, नोट्स बना के पढ़िए, ताकि आप लोग के लिए हम अच्छा करवाएं, आप लोग का अच्छा हो, आप लोग एग्जाम में जाएं तो इतना कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, ठीक है। देखिए अब हम लोग ये चीज़ हम कितने स्टेटमेंट में सीखे, 2 स्टेटमेंट में,
दो स्टेटमेंट था तो वहाँ पे हम जो है अपना रूल अप्लाई कर दिए, लेकिन एग्जाम में सिर्फ एक स्टेटमेंट तो कभी नहीं के बराबर लगता है, शायद कुछ बहुत कुछ हो गया होगा तो भी शायद वह दे नहीं देता क्वेश्चन में, तभी तक तो नहीं दिखा, जनरली दो स्टेटमेंट देखता है। अब दो से ज़्यादा स्टेटमेंट अगर ऐसा है होगा तब हम लोग कैसे उसको कॉमन टर्म जो है उसका हम लोग जनरेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। हाँ, वो स्टेटमेंट हम लोग कैसे जनरेट करेंगे वो देखते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट जो हम लोग ले रहे हैं वो है ऑल बी आर सी। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा ऑल सी आर डी। तीसरा स्टेटमेंट है हमारा ऑल डी आर ई। अब देखिए हमारा कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन देखिए, पहला कंक्लूजन ऑल बी आर ई, दूसरा ऑल सी आर ई, ठीक है। तीसरा सम ई आर ई, चौथा सम ई आर बी, और ये सम ई आर सी। पांचवा सम डी आर ई। छठा सम, ये हो गया है सम सी आर बी। सातवां ऑल ई आर बी, ठीक है। इधर आ जाएगा आठवां ऑल ई आर सी, ठीक है। नौवां ऑल ई आर डी। 10वां सम ई आर नॉट डी। 11वां सम डी आर नॉट सी, ठीक है। इतना स्टेटमेंट लेते हैं, सारे स्टेटमेंट। अरे देखिए जिन लोगों का बन गया होगा आप लोग जो है सीधे सीधे इसको बनाना शुरू कर दीजिए। मतलब जिन लोगों का आंसर आ रहा है आप लोग लिखिए 1 2 3 4 5, कौन फॉलो कर रहा है, कौन इसको कंक्लूजन, कौन सा कंक्लूजन इसको फॉलो करेगा। चलिए सर 2 था तो आप बताए कि ये चीज़ था, 3 में क्या करेंगे सर? 3 में क्या करेंगे? चलिए 3 वाले बताते हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या बोला, ऑल बी आर ई, क्या ये होगा कि नहीं होगा वो बताइए। पहले आप बताइए यस या नो, कुछ भी लिखिए लेकिन लिखिए जरूर, ताकि हमें समझ में आए कि हाँ आप ट्राई कर रहे हैं, आप ट्राई कर रहे हैं, ये पता चलेगा तो हमको लगेगा ना कि हाँ चलो, जिनको नहीं आया ना तो उनको समझना ना, एक अपने ऊपर जिम्मेवारी बनती है। वैसे तो हम जिम्मेवार हैं ही, रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए ही हैं, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे भी। और मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी जो हम लेते हैं, मैं अपने आप को रेस्पॉन्सिबल बोलता हूँ, मेरा स्ट्रांग पॉइंट है रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ, जिस काम को लेता हूँ उसको पूरा करता हूँ और करूँगा, आप लोगों के लिए करेंगे, ठीक है। चलिए हैं, हाँ ठीक है। कुछ लोगों को है कि सर आप बंगाल में कहाँ से हो? देखिए ठीक है, अब मेरा घर है कोलकाता में भी मेरा घर है, ठीक है। मुझे बंगाली भी आती है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि चलिए ठीक है। हाँ तो यहाँ पे देखिए ऑल बी आर सी, यहाँ पे देखिए ऑल बी आर ई, ये क्या, ये हाँ आप लोग बताइए। अरे भूल गए थे बीच में, थोड़ा चले हम लोग भी थोड़ा मोड़ा ये कर लेते हैं, ऐसे पढ़ेंगे तो और मजा के साथ पढ़ेंगे क्या। चलिए देखिए क्या हुआ, ऑल बी आर ई। ऑल बी आर ई का मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल बी आर ई होगा कि नहीं होगा आप लोग बता दिए हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए होगा, ये स्टेटमेंट सही है। कैसे सही है, चलिए ऊपर चलते हैं। ऑल बी आर सी, अब देखिए पहला हमको लेना है इस दोनों में से जो है हमको स्टेटमेंट का कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। इस तीनों में से कंक्लूजन निकालना है तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि ये सारा स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, ये तो पता चल गया। उसका देखते हैं कॉमन टर्म है क्या, हाँ देखिए सी इसमें कॉमन है, सी इसमें भी कॉमन है, डी यहाँ पे है, डी यहाँ पे, मतलब कॉमन टर्म भी है। अब देख लेते कॉमन टर्म के पहले ऑल या नॉट है कि नहीं है। यहाँ पे देखें यहाँ पे नहीं है सर, तो फिर सी जहाँ पे है उसके साथ जो कॉमन उसमें ऑल है, हाँ एक ऑल है। डी यहाँ पे ऑल नहीं है, नॉट भी नहीं है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे डी के साथ ऑल है, मतलब वो भी टर्म हमारा सेटिस्फाई कर, ओके। अब चलिए देखिए ऑल बी आर सी, ये दोनों कॉमन टर्म हो गया, तो ये इन लोगों को थोड़ा देर के लिए जादू दिखाने चलेंगे। अब इस स्टेटमेंट में ये आर डी और डी के साथ नीचे वाले में देखिए ये दोनों स्टेटमेंट में डी और ये दोनों कैंसिल हो गया। कैंसिल हुआ कि ना, देखिए कैसे मजा आ गया, कैंसिल हुआ कि ना, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए जब ये सब कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, ऑल बी आर ई, ऑल बी आर ई
ऑल बी आर ई, बल्ले बल्ले हैं, ऑल बी आर ई मतलब हमारा सेटिस्फाई कर गया। अब देखते हैं ऑल सी आर ई, सेम चीज वही, यहां से डी और डी निकल गया, ऑल सी आर ई, ऑल सी आर ई, ऑल सी आर ई, ये भी सेटिस्फाई कर गया। अब चलिए सम ई आर बी, अरे बाप रे ये क्या है, जब ऑल बी आर ई है तो इस स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ेंगे, लिख लें, एक जगह पे लिख के पढ़ेंगे तो आपको याद होगा कि जब ऐसा स्टेटमेंट होता है तो यहाँ पे क्या छुपा होता है, सम छुपा होता है, ये यहाँ पे भी छुपा हुआ है, ये यहाँ पे भी छुपा हुआ है, ये छुपा हुआ है, लिखना नहीं है इसको, ये छुपा हुआ है, हम बेकार में ये साइन दे दिए मतलब कि यहाँ पे है लिखा हुआ, नहीं, यहाँ ये सब छुपा हुआ है, ठीक है। तो जब ऑल बी आर ई है तो मतलब सम भी तो है, तो मतलब सम ई आर बी, ये भी सेटिस्फाई किया। सम ई आर सी, सम सी ऑल ई आर सी था तो सम ई आर सी भी, ये भी सेटिस्फाई किया हमारा। अब देखिए सम डी आर ई, ऑल डी आर ई है तो सम तो होगा क्योंकि ऑल के साथ सम आता है, ये भी सेटिस्फाई किया हमारा। उसका देखिए सम सी आर बी, सम सी आर बी, सम सी आर बी, यहाँ पर देखिए ऑल बी आर सी है तो यहाँ से सम का है तो सम सी आर बी, ये भी हमारा सेटिस्फाई किया। अरे किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया, अरे बोलिए एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी कहाँ है आपका, एनर्जी को यहाँ पे डालिए आप लोग, तब ना समझ के यहाँ से फिर ले जाइए आप लोग। क्या करना है आपको, रिफ्लेक्शन, क्या करना है, परावर्तन। क्या होगा परावर्तन में, ऐसे कोई किरण आती है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप लोग, मुझे भी आता है फिजिक्स, ठीक है। परावर्तन में क्या होता है, कोई भी रे जब एक्सिस से मतलब डायरेक्ट कोई भी रे जो होता है आपका सी से जब आता है तो पहले मिरर को कनकेव मिरर के केस में परावर्तन केस होता है, टकराता है, फिर वो फोकस के थ्रू पास मतलब रिटर्न आ जाता है। तो यहाँ से आप अपना आंख का और जो भी मन का पूरा जो है सीखने का जो लर्निंग का पावर है ना वो यहाँ पे डालिए और यहाँ से रिफ्लेक्ट फोकस के थ्रू अपने तरफ, फोकस आपका हो गया नोटबुक, नोटबुक के थ्रू अपने तरफ ले लीजिए, हमको ही मान सकते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया मेरे थ्रू, आप अपने में ले लीजिए और पढ़िए अच्छे से। चलिए परावर्तन पढ़ना है आप लोगों को, फिजिक्स का परावर्तन पता है, रिफ्लेक्शन पता ही होगा आप लोगों को, सबको पता होगा। ओके चलिए अब देखिए ऑल ई आर बी, ऑल ई आर बी, ऑल ई आर बी होगा क्या, होगा क्या, अगर होगा तो कैसे होगा। ऑल बी आर सी, ऑल बी आर ई है लेकिन ये सम ई आर बी हो सकता है लेकिन ऑल ई आर सी, क्योंकि क्या बताए थे सम के साथ ऑल नहीं आता है लेकिन ऑल के साथ सम आता है, तो हमारा ये हो गया कैंसल, ये हो गया कैंसल। अब ऑल ई आर सी देखिए तो ऑल, ऑल सी आर ई ये हुआ था, कैंसिल आउट करके हुआ था, मतलब कॉमन को कैंसिल करके हटा दिए तो ये हो गया था, लेकिन ऑल के साथ सम आता है लेकिन सम के साथ ऑल नहीं आता है, सेम बेसिस पे ये भी कैंसिल, ये भी हमारा फॉलो नहीं करेगा। ऑल ई आर डी वही बेसिस, तो स्टेटमेंट ही था हमारा कि ऑल डी आर ई, तो यहाँ से तो हमको कॉमन का जरूरत भी नहीं पड़ा। सम ई आर नॉट, सम ई आर जो ऑल ई आर जो डी है ये नहीं होगा क्योंकि इसमें सम वाला केस होगा, तो ये भी हमारा फॉलो नहीं कर। सम ई आर नॉट डी देखना ही नहीं है, सीधे भगा देना है बाहर, भाग से, क्योंकि तुम निगेटिव हो, हमें पॉजिटिव वाले के साथ रहना है, तो ये हमारा ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो आप इसमें देखिए कितना सारा केस, और देखिए कॉमन टर्म हमारा कैसे कैसे कैंसिल हुआ, कॉमन टर्म जो था हमारा वो सब हमारा कैसे कैंसिल हुआ, ये सब चीज़ देखिए आप लोग, कॉमन टर्म हमारा कैसे कैंसिल हुआ और हम लोग कैसे इसको जो है किए, ये समझ में आया आप लोग को कैसे। अब इसी तरह हम लोग अगर ऐसा स्टेटमेंट आएगा, ऐसा स्टेटमेंट आएगा। और एक बात और, जब आप एक चीज़ बोल सकते हैं कि सर आप एक चीज़ तो बोले कि ऑल वाले चीज़ में हुआ, ऑल वाले केस में हुआ, तो आप ये चीज़ बता सकते हैं क्या, देख लीजिए एक बार इसको मिटा देते हैं कि यहाँ पे सर पॉजिटिव स्टेटमेंट के बारे में, पॉजिटिव स्टेटमेंट के बारे में आप बात तो किए, बिल्कुल किए सर, हाँ बिल्कुल बात की, हम बोल रहे हैं हम किए। तो सर एक बात बताइए कि आप ये ऑल और नॉट वाला ड्रामा काहे किए हमारे साथ, क्यों नहीं करेंगे, मेरा मन हम आपके साथ कुछ भी करें, पढ़ाई को लेकर यहाँ पे हम आपके साथ कुछ भी करें, नहीं सर ऐसा नहीं होने देंगे, आप यही बोलेंगे ना, नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कुछ भी आए पढ़ा के चल दे और हम लोग चुपचाप रहें। बिल्कुल सही बात है, आपका हक है, क्योंकि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपका पूरा हक है कि हम लोग से अगर कुछ भी ऐसा चीज़ होता आप नीचे लिखिए सर हमने कहीं पे ये पढ़ा या सर हमारे हिसाब से ये चीज़ है, उसको हम लोग क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा ज़्यादा हो गया क्या, नहीं हुआ ज़्यादा, सही बात ही बोले हैं। अब देखिए अगर हम इस जगह पे ऑल को मिटा के और यहाँ पे हम सम कर दें, सम कर दें तो आप एक बात बताइए, एक बात बताइएगा, समझे, एक बात बताना है। चलिए ठीक है, इतना मोचा मोची क्या,
मोचा मोची मतलब भी एक, ठीक है। तो देखिए अब एक बात बताइए हमको, यहां पे एक चीज बताइए, ऑल बी आर सी है, सम सी आर डी है, तो क्या यहां पे दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो क्या यहां पे कोई टर्म आपको कॉमन होगा? अगर आप इसको लॉजिकली निकाल के देखिए, ऑल बी आर सी और सम बी आर डी, अगर हम स्टेटमेंट लिखते हैं सम बी आर डी, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं। अच्छा, हम कुछ एक क्लास में हम ना कंक्लूजन को ना स्टेटमेंट ही बोले थे, तो आप लोग उसको गौर कर लीजिएगा कि वो हम कंक्लूजन बोले थे, फ्लो में निकल गया है, ठीक है। तो उसको आप लोग थोड़ा सा ये कर लीजिएगा, ठीक है। सर है थोड़ा सा हो जाता है बोलते बोलते में, ठीक। अब देखिए ये कंक्लूजन है हमारा, ठीक है। क्या ये कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो करेगा? क्या दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्या ये कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो करेगा? क्या जल्दी लिखिए, यस और नो, यस और नो जल्दी लिखिए। यस आई एम वेटिंग, आपके आंसर का हम इंतजार करते हैं हम लोग कि आप लोग क्या लिख रहे हैं, जल्दी लिखिए यस और नो। ये होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताइए। कैसे होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप ये सोचिए, सर ये कैसे होगा? यहां पे कोई रिलेशन बनेगा क्या? नहीं बनेगा भाई, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ये कॉमन टर्म होगा ही नहीं, क्योंकि इसके पहले क्या लगा हुआ है? सम। इसके पहले लगा हुआ है सम। इसके पहले या तो क्या चाहिए था, या तो ऑल चाहिए था, या तो नॉट चाहिए था। ये हमारा रिलेशन बनेगा नहीं। आप इसको कैसे कर दीजिएगा? नहीं बनेगा। इसी के लिए हमको यहाँ पे हमेशा क्या चाहिए? ऑल या नॉट, इसी के लिए चाहिए। अब इसको अगर आप वेन डायग्राम से बना के देखिए तो क्या बन जाएगा? क्या ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी, ये वेन डायग्राम बना, और सम सी आर डी, ये वेन डायग्राम बन गया। करिए, हो रहा है क्या? फॉलो कर रहा है क्या? कॉमन हो रहा है क्या? ये फॉलो कर नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। और देखिए वेन डायग्राम यहीं पे कंफ्यूज भी करता है, वेन डायग्राम यहीं पे कंफ्यूज भी करता है। क्या ये स्टेटमेंट कैसे गलत है भाई साहब, तो हमको बताइए तो, ये स्टेटमेंट कैसे गलत है? सम डी और सम सी आर बी बोला, तो यहाँ पे भी तो सी है, यहाँ पे भी तो सी है, ये भी तो सी है, तो सम सी आर डी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो वेन डायग्राम ऐसे भी कंफ्यूज करते रहता है। जनरली हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं, ये हम लोग सीख लिए ना ऐसे बनाना, इसीलिए ना। तो ये भी सही, ये गलत है क्या? नहीं गलत। कौन गलत बोल रहा है? ये गलत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए वेन डायग्राम कंफ्यूज करता है। लेकिन अगर इसको भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, इसको भूल जाइए, तो इस वेन डायग्राम से भी तो नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा, नहीं होगा। तो इसी के लिए हम लोग क्या किए कि वहाँ पे ऑल और नॉट का हम लोग किए नहीं, ऑल और नॉट का उपयोग इसी के लिए होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी के लिए ऑल और नॉट का उपयोग होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो आपको कॉमन वाला टर्म जो बताए, आज आपको हम 2 में बताए, 3 में बताए, इसको आप 4 में कर सकते हैं, 5 में कर सकते हैं। ऐसे ही कॉमन करके कैंसल आउट कर देना है, ऐसा ही कॉमन करके कैंसल आउट कर देना। अब चलिए यहीं पे एक चीज और ले लेते हैं, फिर उसके बाद से आप लोग को देखते हैं इसमें क्या होगा। ऑल सी आर डी, तीसरा देख लीजिए, सम डी आर ई, ठीक है। आप स्टेटमेंट लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं, कंक्लूजन में लिखते हैं पहला वाला, बस इसमें 2-3 कंक्लूजन ही बताएंगे और उसमें बताएंगे कि इसमें क्या हो रहा नहीं हो रहा। ऑल बी आर ई, उसके बाद ऑल सी आर ई, सम ई आर बी, चौथा सम डी आर सी, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक चीज देखिए आप लोग, ठीक है। हाँ चलिए अब आप लोग देखिए, ऑल बी आर सी यहां पे होगा क्या? यहां पे होगा क्या? अगर आप लोग देखेंगे नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, दोनों बताइए जल्दी। होगा क्या? जल्दी लिखिए नीचे, होगा कि नहीं होगा वो बताइए। होगा क्या? ऐसा होगा क्या वो बताइए। और नहीं होगा वो भी बताइए, दोनों में से लिखिए, जल्दी लिखिए। चलिए हाँ अब देखिए, ऐसा नहीं होगा, ये फॉलो नहीं करेगा। अरे सर आप तो बताए कॉमन टर्म है, तो यहाँ तो ये कॉमन दिख रहा है, ये दो कॉमन दिख रहा है, कैंसिल कर लिए। अरे ये कॉमन दिख रहा है, ये भी कॉमन दिख रहा है, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ऑल बी आर डी हो गया। लेकिन क्या ये कॉमन और ये कॉमन कैंसिल होगा क्या? होगा क्या? होगा। अब देखिए यहां पे होगा, सर यहां भी तो सम छिपा हुआ रहता है और यहां भी सम है। सर दोनों सेम है, हटा देते हैं काट के। कैसे? कब बताए हम ऐसा कि सम के केस में भी दोनों कॉमन हट जाएगा? इसीलिए इस क्वेश्चन को लिए, एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, इसीलिए लिए, इसीलिए ये चीज बता रहे हैं। सम वाले केस में ऐसा नहीं होगा, सम वाले केस में ऐसा नहीं होगा। इसीलिए हम बोले कि यहां पे या तो सम का स्पेलिंग गलत है, ठीक है क्या? हाँ ठीक है, या तो यहां पे ऑल होगा या तो नॉट होगा, तो ही कैंसल आउट का संभावना है,
ठीक है। नॉट के लिए, कॉमन टर्म के लिए ऑल आर नॉट का होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे सम होगा तो ये नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल सिर्फ ये वाला टर्म और ये सी होगा, लेकिन ये डी और ये डी नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल मतलब कि इसका जो है इसके साथ रिलेशन नहीं बनेगा, इसका जो है सिर्फ इसी के साथ रिलेशन बनेगा। काहे बनेगा रिलेशन? क्योंकि दोनों के अंदर में बहुत सारे चीज कॉमन पाए जाते हैं। देखते हैं शादी ब्याह होता है तो क्या होता है, शादी विवाह जो होता है, ठीक है, होता ही है, सबका होता है, तो उसमें क्या होता है 17 गुण क्या कुछ है ना, ऐसा मुझे नहीं पता, वैसे ही मुझे ये सब चीज़ ज़्यादा उतना नहीं पसंद। इस 17 गुण मिलाए जाते हैं फलना ठिकाना, तो क्या यही तो है? तो इन दोनों का मिलान तो ही होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का मिलान तभी हो सकता है क्योंकि जब इनमें कॉमन चीज़ पाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे हुआ, इसीलिए ये भाई साहब नहीं कॉमन पाएगा, तो ये फॉलो नहीं किए। क्यों नहीं फॉलो किए? क्योंकि यहाँ पे सम है तो सम के साथ इसका तो जो भी होगा, लेकिन इसका कॉमन कैंसिल नहीं हो रहा है। जब कॉमन कैंसिल नहीं हो रहा तो कॉमन कैंसिल होता तो ये इससे हो जाता, ये इससे हो जाता, तो ये इसके साथ अटैच होता, लेकिन नहीं हुआ, इसीलिए ये फॉलो नहीं करेगा। अब ऑल सी आर ई ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों कॉमन ही नहीं है, तो सी और ई के बीच में रिलेशन कुछ नहीं हुआ, तो ये भी नहीं फॉलो करेगा। अब सम ई आर बी, सम ई आर बी, जब यहाँ पे रिलेशन ही नहीं फॉलो कर रहा है तो ये कहाँ से फॉलो होगा? ये भी फॉलो नहीं करेगा। सम डी आर सी, हाँ ये फॉलो करेगा। कैसे फॉलो करेगा? ऑल सी आर डी है, तो यहाँ पे एक हमारा हिडन वर्ड है, क्या है? वो है सम। ये हिडन हमारा क्या है? सम है। वो हिडन हमारा सम है, मतलब कुछ है, कुछ है। देखिए हिंदी वाले ज़्यादा, आपको भी ज़्यादा मतलब क्या, आप ना थोड़ा सा ये मत नाराज मत होइएगा। ऑल का मतलब आपको ही पता है, कुछ सभी, और सम का मतलब आपको ही पता है कुछ, ये तो आपको समझ में आ रहा हो। अगर नहीं आ रहा तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग नीचे मेंशन कर दीजिएगा कि सर हम लोग को पूरा हिंदी में ही ये कीजिए, तो हम उस चीज़ को भी ख्याल रखेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, फ्लो में ना इस टाइप का निकल जाता है। वैसे हम जो इंपॉर्टेंट होता है वो आपको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। बोलना तो पूरा हिंदी में चलते रहता है, इंग्लिश में लिखते भी हैं, ओके ठीक है। चलिए सम डी आर सी, सम डी आर सी ये फॉलो करें, क्योंकि ऑल सी आर डी है, तो यहाँ पे सम वर्ड है, तो ऑलरेडी ये हमारा फॉलो किया, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग इसको इतने हिसाब से देख लिए। अब हम लोग जो अभी तक हम लोग पॉजिटिव स्टेटमेंट को ही देखें, अब हमको नेगेटिव स्टेटमेंट देखना है। उसके बाद से दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट को देखना है। उसके बाद से ये वाला जो स्टेटमेंट वाला चीज़ है खत्म होगा। अभी हमें अगले क्लास में हम लोग इस सब टाइप का चीज़ देखेंगे, ठीक है। इस क्लास को फ्रेंड्स हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स जो लोग नए जुड़े हैं, आप लोग चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स जो भी नोट्स सब हम आपको बताए हैं, जो भी हम आपको लिखवाए हैं नोट्स वगैरह जो भी बताएं, उसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, ये हम आपसे आशा करते हैं, ठीक है। ये हमारा ये है कि हम आपको नोट्स लिखवा रहे हैं और आप लोग लिख रहे होंगे नोट्स, उसको अच्छे से मार्क कर करके जैसे आपको लिखना है वैसे लिखिएगा, उससे आपको रिविजन करने में बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। तो बता ही दिया फ्रेंड्स, जो लोग हमारे साथ नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। रीजनिंग का क्लासेस बहुत हो गया फ्रेंड, डायरेक्शन सेंस हो गया है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया है, ब्लड रिलेशन हो गया है, फिर उसके बाद से आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया है, फिर उसके बाद से सिटिंग एंड अरेंजमेंट हो गया। ये सब क्लास को भी जाके देखिए, ठीक है। और फ्रेंड्स हमारे चैनल पे एग्जाम एक्सप्रेस पे और भी DFCCL से रिलेटेड तो पूरा डेडिकेशन है, उसमें लगभग क्लासेस हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे समाप्त हो गया है। ये उसके बाद से तो आपका CRM पूरा कंप्लीट हो चुका है, मार्केटिंग क्लास भी लगभग समाप्त होने का कगार पे, और सबका जो है आपको लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और आपको राइट साइड में दिख रहा होगा कि क्लासेस के प्लेलिस्ट जो है आपको वो भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप वहाँ से देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाके आप क्लास को देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ नया प्लान भी कर रहे हैं हम लोग आप लोग के लिए, जो लोग रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी या NTPC CVT 2 का, उन लोग के लिए भी नया प्लान कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन वगैरह आंसर करवाएंगे, और क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो आप सबको भी उसमें ज्वाइन करना है, क्योंकि आप लोग कहाँ पे प्रैक्टिस होगा, उसमें क्वेश्चन आंसर का ही होगा, वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। मैथ्स का क्लास आप लोग का बहुत जल्द शुरू होने वाला है, सब चीज़ हो चुका है, फाइनल सारा चीज़ हो चुका है, बस अब जो है क्लास आपका आने वाला है, ठीक है। ये भी हो चुका है, ये भी सब आप लोग को पता है। कल के लाइव क्लास में वो क्या बोलते हैं, परसों के लाइव क्लास में मैम आप लोग को ये चीज़ पूरा क्लियर कर दी कि क्लास आ रही है, कौन मैम ले रही है, उनका भी नाम आप लोग को बता दिया गया, ठीक है। आप लोग उसके लिए भी बेसब्री से इंतजार कीजिए और क्लासेस पूरा देखिए, हमारा भी देखिए, सब लोग का देखिए, ठीक है। जरूरी है, आप लोग के लिए जरूरी, आप लोग के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग से बस इतना चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ इक्वल ही मेहनत करें। इक्वली मेहनत करने का मतलब है कि आप लोग हमारे साथ उतने अच्छे से पढ़ें, हमें बस थोड़ी सी आपकी सपोर्ट चाहिए। आपकी सपोर्ट मिलेगी तो हम और आपके लिए अच्छा करेंगे, फिर आपके अलावा और भी होंगे उनके लिए भी अच्छा करेंगे, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स ये सब हो गया हमारा। हाँ, रीजनिंग का क्वेश्चन फ्रेंड्स जरूर बनाइए, जो चैप्टर हो गया उसका क्वेश्चन जरूर बनाइए। बहुत सारे लोग अभी तक कुछ किन्हीं लोगों का डाउट वगैरह नहीं किए, क्वेश्चन क्रिएट टेस्ट लगा रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट कुछ नहीं भेज रहे हैं।
विक्रम सर का रीजनिंग क्या बोलते हैं चैनल, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, रीजनिंग बाय विक्रम सर, वो ज्वाइन कर लीजिए। हमारा मेन चैनल तो आपको ज्वाइन करना ही है, एग्जाम एक्सप्रेस जो हमारा मेन चैनल है टेलीग्राम पे, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और रीजनिंग बाय विक्रम सर ये जो चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको रीजनिंग से रिलेटेड हर चीज़ बताएंगे। आपको कोई डाउट होगा वो भी आप पूछ सकते हैं, वो भी हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। कुछ लोग पूछे, उन लोगों का मैंने क्लियर कर दिया है। ओके, तो फ्रेंड्स इसके साथ इस क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर इसी एनर्जी के साथ आएंगे और आप लोग भी उसी एनर्जी के साथ आना जिस एनर्जी से आप लोग पढ़ रहे हो। ओके, हमारा क्या है, बहुत सारे लोग जो पहले से देखते हैं उन लोगों को पता होगा हमारा मेन, लास्ट में क्या बोलते हैं, हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारा हमको किसी भी चीज़ को पाने की क्या होनी चाहिए, हमारे अंदर किसी भी चीज़ को पाने की शिद्दत होनी चाहिए। हमारा मूल मंत्र क्या है, शिद्दत है। शिद्दत हमारा मूल मंत्र है, किसी भी चीज़ को पाने की शिद्दत होनी चाहिए। अगर आपके पास शिद्दत है तो वो चीज़ जरूर मिलेगी आपको। यहाँ पे आपको शिद्दत किसके लिए है, वो शिद्दत है आपका जॉब के लिए। अब शिद्दत हो गई तो शिद्दत के बाद क्या होती है, मेहनत। तो यहाँ पे मेहनत किससे रिलेटेड है, मेहनत इक्वल टू पढ़ाई। जितना पढ़ाई में मेहनत कीजिएगा उतना आपकी शिद्दत आपके करीब आएगी और उतना जल्दी आप अपने शिद्दत को छू लेंगे तो आपकी जॉब लग जाएगी। मतलब पढ़ाई करेंगे, जॉब लगेगी, जॉब लग जाएगी तो जिंदगी जिंगाला हो जाएगा। मेरे हिसाब से जिंदगी जिंगाला आप सबको पता है, मस्त हो जाएगी, ठीक है। फिर आप लोग का आगे भी कार्यक्रम शुरू होगा। ओके, बस आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें, यूं ही मुस्कुराते रहें, आप लोग भी एकदम मस्त में रहें। फिर आप लोग से मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।